आज हम जिनकी बात करने वाले हैं ना, उन्होंने 10 साल तक एक ही जगह स्ट्रगल किया और इस 10 साल में उनके अंदर एक चीज़ थी जो मोटिवेशन देती गई। वो थी उनकी हार जाने के बाद में भी वापस से खड़े होने की ज़रूरत। उनके पास ना लुक्स थे, ना पैसा था, ना कनेक्शंस थे। इसके बाद भी उन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम बनाया, पहचान बनाई और आज अपनी मूवीज़ के मेन कैरेक्टर हैं। हम हर जगह उनकी मूवीज़ हो या फिर सीरीज़, हर जगह उनकी तारीफ़ें करते हैं। और वो कौन थे, वो हम स्टोरी के एंड में जानेंगे। पहले हम उनकी स्टोरी जान लेते हैं। हाय, आई एम नुपुर एंड आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ 2 अनहर्ड स्टोरीज ऑफ लेजेंडरी पीपल। और इसमें हम सिर्फ उनके स्ट्रगल्स ही नहीं जानेंगे, हम उनकी स्ट्रगल्स की स्टोरी का कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं ना, उनके पास ना लुक्स था, ना पैसा था, ना कनेक्शंस थे। उसके बाद में भी उन्होंने इंडस्ट्री में अपने दम पे पहचान बनाई। उनके अंदर एक चीज़ थी जो उन्हें कांस्टेंट फेलियर्स में भी एनर्जी देती थी, और वो थी उनके कभी ना हारने की आदत, जो उन्हें कांस्टेंट फेलियर्स, स्ट्रगल्स, रिजेक्शंस सब में एनर्जी देती गई। वो एक ऐसी जगह पैदा हुए थे जहाँ पे सपनों से ज़्यादा ज़िंदगी जीने की फिक्र रहती थी। पापा एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे, कभी छाता तो कभी किराने की थैली बेचा करते थे। स्कूल की फ़ीस भी मुश्किल से जमा हो पाती थी। अक्सर टीचर्स के सामने लाइन में खड़ा होना पड़ता था। फ़ीस पहले जमा करो, उसके बाद में क्लास में बैठना। पर तब कौन जानता था कि ये छोटे से घर का चिराग एक दिन पूरी दुनिया रोशन करेगा। और वो भोला इंसान जब अपने सपनों के बारे में दुनिया को बताता तो लोग उसका मजाक बनाते कि तू एक्टर बनेगा। एक्टर जैसी कौन सी क्वालिटी है तेरे अंदर। कभी डार्क कॉम्प्लेक्शन का मजाक बनता, कभी छोटी हाइट का, कभी पतले चेहरे का। पर उन्होंने कभी अपने आप को अपनी कमियों की वजह से कम नहीं आंका। वो जानते थे कि उनके अंदर स्किल्स हैं और वो उनके भरोसे अपने सपनों के शहर मुंबई चले आए। ना पैसा था, ना किसी से जान पहचान। एक टाइम ऐसा भी आया जब खाने को भी पैसे नहीं थे उनके पास। सुबह चाय पे और रात में आधा वड़ा पाव खा के सो गए। जब ऑडिशन देने जाते तो लोग उन्हें स्पॉट बॉय समझ के साइड करते थे। डायरेक्टर्स कहते कि लीड से फेस मैच नहीं करता। 10 साल तक उन्होंने सिर्फ बैकग्राउंड रोल्स किए। आप सोच सकते हैं कि 10 साल तक उन्होंने सिर्फ अपनी पोजीशन बनाने के लिए मेहनत की। हम 2-3 सालों में ही हार जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, पर इस एक्टर ने 10 साल तक मेहनत की। कभी 2 मिनट का डायलॉग मिलता तो कभी क्राउड में खड़ा कर दिया जाता, पर वो इस छोटे से सीन के लिए भी स्क्रीन में अपनी जान डाल देते। डायरेक्टर्स कहते स्किल्स तो है, एक्टिंग भी अच्छी है, पर कैरेक्टर से फेस मैच नहीं करता। नेक्स्ट टाइम आना, नेक्स्ट टाइम, इसी उम्मीद पे ज़िंदगी कट रही थी। घर वाले थक चुके थे, कहते थे कि ये इंडस्ट्री, एक्टिंग, ये सब तेरे बस का नहीं है, तू वापस घर आ जा। पर वो भी कहाँ हार मानने वाले थे। अपनी जर्नी उन्होंने जारी रखी। एक दिन एक डायरेक्टर ने उनकी स्किल्स पहचानी, उनका जुनून देखा और एक छोटा सा रोल दिया। छोटा रोल था पर इंटेंस था। फिर स्क्रीन पे एक चेहरा दिखा, दिखने में एवरेज पर एक्टिंग में सैवेज। लोगों ने नोटिस किया। फिर एक और मूवी में सीन मिला। 5 सीन्स थे, पर ये उन्हें पहचान देने के लिए काफ़ी थे। फिर एक और मूवी आई जिसमें उन्होंने पूरी स्टोरी अपने कंधों पे उठाई, और फिर क्या था, इंडस्ट्री शॉक रह गई कि कोई इतनी रियल एक्टिंग कैसे कर सकता है। एक गुमनाम चेहरे को पहचान मिल चुकी थी। अब उनके पास में रिस्पेक्ट है, अवार्ड्स है, नेटफ्लिक्स हो या कांस, हर जगह उनकी तारीफ होती है। पर पता है कैसे इस एवरेज लुक्स वाले लड़के ने, छोटी हाइट वाले लड़के ने, या फिर कहीं मिडिल क्लास लड़के ने कैसे अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाई, कैसे इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। उन्होंने कभी किसी और को कॉपी नहीं किया, किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं की, किसी बड़े एक्टर की एक्टिंग स्किल्स या फिर उनके अंदर जो क्वालिटी है उसे अपने अंदर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। उनके अंदर जो स्किल्स थी उन्होंने उसे ही तराशा, और उन्होंने अपनी कमियों की वजह से कभी खुद को कम नहीं आंका। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दिखने में एवरेज हूँ तो शायद मुझसे कुछ ना हो पाएगा।
उन्होंने कभी एक्टिंग स्कूल में जाके अच्छे मार्क्स नहीं लाए, ग्रूमिंग क्लासेस नहीं ली, बस वो रियल बने रहे। उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत से अपने नाम को बनाया। आज हम हर जगह उनकी तारीफ करते हैं, हर कोई जानता है उन्हें। और वो कौन थे? वो थे जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ, ये वही इंसान है जिनके डायलॉग्स अब रील्स में भी वायरल हुए हैं। याद होगा ना वो, ए फगुनिया। अच्छा, तो हम इनकी स्टोरी से क्या सीख सकते हैं? कैसे ये एवरेज दिखने वाले एक्टर ने अपने आप में एक मिसाल कायम कर दी है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर हमें कोई नेगेटिव कहता है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है। हमें सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार सही बात है, हो सकता है उसकी बात में पॉइंट हो सकता है वो सही कह रहा हो। पर सिद्दीकी साहब का इन सब चीज़ों से उतना कोई लेन देन नहीं था। उन्हें भरोसा था कि मैं कर लूँगा, तो उन्होंने 10 साल के कॉन्स्टेंट फेलियर्स के बाद भी अपनी सक्सेस हासिल की। उन्होंने अपने आप को किसी से कम नहीं आंका। और सही बात है यार, हमें भगवान ने बनाया है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खूबी दी है, तो हम क्यों दूसरों से खुद को कंपेयर करके, खुद को कम कह के भगवान की तौहीन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में लिख के जाना कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो दुनिया को आप दिखाना चाहते हैं, या अपना कौन सा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं।